हालेलुया। आप सब मेरे प्रियो को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरा नाम भोलादास महंत है और मैं उर्गा के पास छोटे से गांव मसान का रहने वाला हूं। और जैसे कि आप मेरे नाम से ही जान सकते हैं कि मैं अन्य जाति से बिलोंग करता हूं। और प्रभु का मैं लाखों लाख धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना, अपना गवाह बनाया। जैसे कि वचन में लिखा है कि जब तुम सामर्थ पाओगे, पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और इसी कड़ी में मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे भी गवाह ठहराया है और मेरे जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए हैं। यदि मैं उन सारी बातों को एक एक कर आपके सामने रखना भी चाहूँ तो मैं तो सोचता हूँ कि ये 15 और 20 मिनट का जो वीडियो है उसमें उन सब बातों को बता पाना बहुत मुश्किल है। परंतु फिर भी मैं परमेश्वर की महिमा के लिए उन कुछ बातों को जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाह के रूप में दिया है, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान, समस्याओं में, बीमारियों में, परेशानियों में, कर्ज में उलझा हुआ था। शैतान मेरे जीवन को पूरी रीति से तबाह कर दिया था। मेरी अच्छी खासी जॉब थी, मैं सर्वेयर का काम कर रहा था, मेरे पास पर्सनली बाइक थी और हम सब बहुत अच्छे थे। लेकिन जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरे जीवन में शैतान पूरा उथल पुथल कर दिया। मेरी नौकरी चली गई, मेरी पर्सनली बाइक छीन लिया गया, मैं कर्ज में आ गया और यहाँ तक कि मेरी जान में भी बन आई थी। मेरे प्रियो, मेरा जो छोटा भाई है अमन दास महंत, वो पहले प्रभु में आया और वो मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाता था, परंतु मैं विश्वास नहीं करता था। मैं प्रभु के नाम से ही चिढ़ जाता था। मैं उसको कहता था कि यदि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो मैं भी जिसको मान रहा हूँ वो भी सच्चा है और एक दिन तुम सच्चाई को जान जाओगे और सच्चे परमेश्वर के पास तुम भी आओगे। मगर मेरे प्रियो, वो दिन तो कभी नहीं आया, परंतु हाँ, ये दिन जरूर आ गया कि मैं अपने सच्चे परमेश्वर, अपने पिता के पास आ गया। मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ और मुझे गर्व है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता, मेरे जीवनदाता और मेरे संग संग और साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं उस दिन की घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ जब शैतान मेरे जीवन को तबाह कर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। यहाँ तक कि मेरे मन में ये भी ख्याल आया कि इस तकलीफ से तो अच्छा मर जाना है और मेरे मन में बार बार आत्महत्या का ख्याल आता था। शैतान मुझे बार बार आत्महत्या के लिए प्रेरित करता रहता था कि तू मर जा, तू मर जा, तेरी कोई इज्जत नहीं है, गांव के लोग, तेरे रिश्तेदार तेरी कोई इज्जत नहीं करते, ऐसे जीवन से तो अच्छा मर जाना बेहतर है। लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे हमेशा बचा के रखता था क्योंकि उनके पास मेरे लिए योजना थी और उस योजना के तहत आज मैं जीवित हूँ और आपके सामने गवाही दे रहा हूँ। मेरे प्रियो, जब शैतान ने मुझे जकड़ा और मेरी जान लेना चाहा, 3 दिन का समय दिया कि 3 दिन के अंदर मैं इसे जान से मार दूंगा, इसको ले जाऊंगा, इसको बलि कर दूंगा। उस समय मैं, मेरी पत्नी, मेरा पूरा परिवार, मेरे भाई सब चिंतित हो गए कि अब क्या करें, कहाँ जाएं। तब हमारे जो पास्टर जी हैं, अमर भैया, जिनको मैं भैया कहता हूँ, रिश्ते में वो भैया ही होते हैं,
उन्हें फ़ोन किया गया और वो हमारे यहाँ आए, और जब मेरी हालत को वो देखे तो वो एक चीज़ बोले जो मैं आज तक कभी नहीं भूला और ना कभी भूल पाऊँगा। मेरे प्रियो, पास्टर जी ने कहा कि भाई भोला, यदि तुझको लगता है कि तू कहीं और जाएगा, किसी और के पास जाएगा तो तू चंगा हो जाएगा, तो तू स्वतंत्र है, तू जा सकता है, तुझे कोई नहीं रोकेगा। तो मैंने पास्टर जी को बोला कि भैया, यदि मुझे बचाना रहता तो जिसको मैं मान रहा हूँ, जिसको मैं बचपन से मान रहा हूँ, वो आज बचा चुका होता। परंतु मैं बोला कि अब मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। यदि आपका परमेश्वर सच्चा है, यदि वो बचा सकते हैं तो मुझे बचाएं। और मेरे प्रियो, पास्टर जी ने कहा कि भाई, आज हम तेरे अंदर के शैतान को निकालने आए हैं। याद रखना इस बात को कि कल तू खुद शैतान को निकालेगा। और जैसे कि वचन में लिखा है, मैं तेरे मुख के फल का सृजनहार हूँ। परमेश्वर ने भाई के उस कहे हुए बात को आज सच कर दिया, और प्रभु का धन्यवाद हो। जब प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया, जब शैतान से मुझे छुटकारा दिया, तो उस दिन के बाद 8 दिन के अंदर में मैं उस सच्चे परमेश्वर की तलाश किया, और उस सच्चे परमेश्वर को जब मैंने पाया, जब मैं जाना कि वही मेरा उद्धार करता, वही मेरा बचाने वाला, वही मेरा रक्षक है, तो मैं अपने भाई को बोला कि भाई, बपतिस्मा के लिए मुझे क्या करना होगा। मेरा भाई बोला, कुछ नहीं करना है, बस विश्वास करना है, अपने गुनाहों अपराधों को मानना है, और परमेश्वर के नाम से आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। मैंने बोला, मैं अब कुछ नहीं जानता, मैं अपने सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को अब पा लिया हूँ। मैं जान गया हूँ कि वही धरती और आकाश का मालिक है, वही हमारा बचाने वाला, वही हमारा बनाने वाला है। तो बस मुझे बपतिस्मा चाहिए। प्रियो, 6 मई 2016 को मेरा नया जन्म हुआ, मैं बपतिस्मा लिया, और मैं प्रभु में मैं जीवित हूँ। परमेश्वर ने मुझे शैतान से, कर्ज से, हर एक प्रकार की समस्याओं से बचा के रखा है। इसके लिए मैं अपने परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, मैं एक घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं प्रभु में नहीं था और शैतान जब मेरे जीवन को पूरी रीति से बर्बाद कर दिया था, मैं कर्ज में आ गया था, तो जाहिर सी बात है, जब हम कर्ज में रहते हैं तो हम अपने दोस्तों, यारों, रिलेशनों के पास जाते हैं, उनसे मदद के लिए बोलते हैं, हेल्प मांगते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। और मैंने भी वैसे ही किया। मैं भी अपने दोस्तों, यारों के नंबरों पे कॉल करता था, उनको बोलता था कि भाई, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे कर्ज चुकाना है, मेरी हेल्प करो। आप यकीन मानिए, मैं जिस दिन फ़ोन करता था उस दिन बोलते थे, हाँ भाई, आप फलाने दिन कॉल करना और हम बिल्कुल आपको पैसे देंगे। और जब मैं उस दिन कॉल करता था, सबका नंबर स्विच ऑफ हो जाता था। लोग मेरे नंबर को देखकर ही स्विच ऑफ कर देते थे, मुझसे बात करना छोड़ देते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये जब भी हमको कुछ भी बोलेगा, सिर्फ पैसे ही मांगेगा। और रियली मैं बता रहा हूँ ब्रदर, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं जब एक भाई के पास गया, मैं उसको बोला 100 रुपये भी अगर हो तो दे दो भाई, मुझे ज़रूरत है, मुझे कर्ज चुकाना है। यकीन मानिए, मुझे 100 रुपये भी नहीं मिला। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित, परेशान था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जीवन अब ख़त्म होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। मेरा पूरा परिवार मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ में थे। परंतु एक दिन मैं पास्टर जी का प्रचार सुन रहा था, और पास्टर जी, गुरुद्वारा चर्च के जो पास्टर अमर मसीह, जो मेरे भैया भी हैं, जब वो प्रचार कर रहे थे, उनकी एक बात मेरे दिल को छू गया। उन्होंने बोला कि जब हम
10 लोगों के पास हाथ फैलाते हैं तो 10 लोग अपना हाथ खींच लेते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के सामने अपना हाथ फैलाते हैं तो यकीन मानिए 1000 हाथ आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। जब मैं इस बातों को सुना, मेरा हालत ख़राब हो गया। मैं बोला, अरे मैं किसके पास हाथ फैला रहा हूँ? मुझे जिसके पास मांगना चाहिए उसके पास तो मैं मांग ही नहीं रहा हूँ, और जिसके पास नहीं मांगना चाहिए मैं उसके पास हाथ फैला रहा था। मैंने बोला मैं ये ज़रूर आजमा के देखूँगा, और मैं परमेश्वर के पास गया, उनसे प्रार्थना किया और प्रभु को बोला, प्रभु मैं अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं आपके सामने हाथ फैलाऊंगा, और आप मेरे कर्ज को चुकाएंगे, आप मेरी समस्याओं को दूर करेंगे। और प्रियो, उस दिन का समय था और आज का समय है। परमेश्वर ने मेरे जीवन को ऐसा बदल दिया, आज लोग हाथ बढ़ा बढ़ा कर मुझे दे रहे हैं, मेरे हेल्प कर रहे हैं। मैं मना करता हूँ मुझे नहीं चाहिए, फिर भी वो बोलते हैं जब हम आपको देते हैं परमेश्वर हमको आशीष देता है। परमेश्वर सबके मन को बदल दिया और मेरे जीवन को बदल दिया। मैं ये नहीं कहता ब्रदर कि मेरी सारी समस्याएं खत्म हो चुका, मेरी परेशानी खत्म हो चुकी, अब मेरे जीवन में कर्ज नहीं है, मैं ये नहीं कहता। आज भी है, परंतु मैं जानता हूँ आज मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जो धरती और आकाश का मालिक है, जो कहता है न तो तुझे कभी त्यागूंगा न तुझे कभी छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, मुझे वो वचन याद आता है जब परमेश्वर ने कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुम्हें लोग नाप दबा दबा कर देंगे। मेरे प्रियो, लोग दिल खोल खोल कर आज बिना मांगे मुझे दे रहे हैं, और प्रभु ने मेरे सारे कर्ज को चुका रहा है, मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे परिवार को बदल दिया। आज हम सब प्रभु में आशीषित हैं। इसलिए मैं उस पिता परमेश्वर का और उनके हर एक दास दासियों का, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने मुझे हर समय संभाला, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से। मेरे प्रियो, मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने भाई पास्टर जी अमर भैया का करता हूँ, मेरे भाई अमन महंत का करता हूँ, जो मुझे प्रभु में सुसमाचार सुनाया, और हम सब आज प्रभु में हैं, सुरक्षित हैं। और मैं पास्टर जी का, अमर भैया का धन्यवाद करता हूँ, जो हर समय मेरे दुख में, मेरी तकलीफ़ में वो खड़े रहते हैं। वचनों के द्वारा और हेल्प के द्वारा वो मुझे हमेशा आगे बढ़ाए हैं, और आज भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लिखा है वचन के सिखाने वाले अगुवे दुगने आदर के योग्य हैं, और मैं उन्हें दुगना आदर देता हूँ यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब मेरा परमेश्वर मेरा जीवन बदल सकता है तो आपका भी जीवन बदल सकता है। बस उस सच्चे परमेश्वर के पास आइए, वो आज भी एक सा है, वो आज कल और युगानुयुग एक सा है। जब वो मेरे जीवन में काम कर सकते हैं, वो आपके जीवन में भी काम कर सकते हैं। यदि आप कर्ज से, यदि आप किसी भी शैतानी ताकतें या किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप पीड़ित हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, वो आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपकी समस्याओं में आना चाहते हैं, आपकी परेशानियों में आना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। और देखिएगा, जैसे मेरा जीवन परमेश्वर ने बदला, वैसे ही आपका भी जीवन परमेश्वर अवश्य बदलेगा। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म या जाति नहीं बदलता, वो तो जीवन बदलता है। वो हमारे लिए अपना एक एक बूंद लहू बहा दिया ताकि हम सुरक्षित रहें। वो अपने पीठ पे कोड़े खाए ताकि हम चंगे रहें। उस सच्चे खुदा के पास आइए, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपके जीवन को बदलने के लिए, आपकी समस्याओं में वो हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ
मेरा पिता आप सबसे बात करना चाहते हैं, आपकी चिंता कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। यदि आप भी परेशान हैं, चिंतित हैं, सच्चे परमेश्वर की तलाश में हैं, तो मैं उस सच्चे परमेश्वर को पाया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे साथ आज भी हैं और अभी भी हमारे बीच में वो बातचीत कर रहे हैं। वो आपसे भी बातचीत करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जिन्होंने हमको बनाया, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारी चिंता करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरे इस गवाही के द्वारा आप सबको प्रभु ने छुआ है, प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे यीशु के नाम में। सारे आशीषों और अनुग्रह के दाता उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद कि आपने इतना समय निकालकर मेरी गवाही को आपने सुना, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु में आशीषित हुए हैं और प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन।